Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि JSX क्या होता है और JSX हम क्यों यूज़ करते हैं, और आज हम देखेंगे कि JSX के रूल्स क्या होते हैं। हाँ, ये ज़रूर HTML के जैसा होता है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये JSX है, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है ये, इसलिए इसे लिखने के भी रूल्स HTML से थोड़े अलग होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आखिर JSX के रूल्स क्या होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं JSX लिखने का पहला रूल क्या है। रूल नंबर 1, HTML कोड मस्ट रैप इनटू वन टॉप लेवल एलिमेंट। ओके, तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देती हूँ, अभी आप देखो हमारे पास app.js फाइल है जो कि हमारा अभी ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारा ये डिस्प्ले कर रही है। अभी मैं क्या करती हूँ, फॉर नाउ आई विल रिमूव दिस कोड, ठीक है, आई विल रिमूव दिस कोड। I will simply write one h1 tag and I will say hello world, which is the जब भी हमने अपना फर्स्ट कोड लिखा होगा तो आई थिंक सबने हेलो वर्ल्ड ही लिखा होगा, और किसने लिखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है, कितना सिंपल है। आप देख रहे हो JSX में मुझे अगर कुछ भी डिस्प्ले कराना है मैं सिंपल HTML लिख सकती हूँ और डिस्प्ले करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल। तो अब इसमें रूल्स की कौन सी बात है, ये तो ठीक है मुझे पता है, लेकिन क्या होता है HTML में हमें अगर इसके नीचे एक सब ओके तो HTML में क्या होता था, यदि मैं मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिख रही होती थी, जैसे मैंने H1 लिखा तो मुझे कोई एरर नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं उसी के नीचे p टैग और काफ़ी सारी लाइन्स ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं VS कोड पर मुझे एक एरर दिख रहा है। और ये एरर क्या है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये बहुत ईजिली अंडरस्टूड है कि जितना भी JSX एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, यदि एक लाइन का कोड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो इन सारी लाइंस का कोई एक पेरेंट एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर div टैग ऐड कर दूँ, एक पेरेंट एलिमेंट में मैं सारा अपना JSX को रैप कर दूँ तो मेरी एरर चली जाएगी। देखो ये एरर चली गई, और अगर मैं यहाँ पे से देखूं तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी हो रहा है हाउ आर हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ओके, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। अब आप देखो, ओके, अब ऐसा होता है कि समटाइम्स वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर स्पेस, लाइक व्हाई वी वेस्ट div टैग जब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो व्हाई वी राइट div टैग, करेक्ट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव div फ्रॉम हियर। मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि div हमारा कोई स्पेस ले, क्योंकि मुझे div की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी टैग भी लगा सकती हूँ, और एम्प्टी टैग से मैं अपने पूरे JSX को रैप कर सकती हूँ। तो ये एम्प्टी टैग को कहते हैं फ्रेगमेंट। ये जो एम्प्टी टैग है ये फ्रेगमेंट कहलाता है। तो ये था हमारा रूल JSX लिखने का। अब आता है अगला रूल, जिसमें हमारा होता है कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन लिखना है, सपोज करो यहाँ से मुझे ये हाउ आर यू हटाना है, मुझे कोई एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड करके मुझे बताना है कि 5 + 5 10 होता है। तो व्हाट आई विल डू, जितने भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मैं लिख सकती हूँ 5 + 5, ठीक है, एंड मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, आप देखो 10 हमारा शो हो रहा है। तो हम इसमें कितने बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बस रूल ये है कि हमें अगर एक्सप्रेशन लिखना है JSX के अंदर तो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखने होंगे। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा एक और रूल। उसके ठीक है, अब एक और रूल होता है कि हम JSX के अंदर इफ़ एल्स कंडीशंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें अगर इफ़ एल्स कंडीशन लिखनी है तो हम JSX के बाहर लिख सकते हैं, लेकिन JSX के अंदर वी कैन नॉट यूज़ इफ़ एल्स कंडीशन। तो अब अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी कि यार हमें ये कंडीशन लिखनी है, या हमें कंपेयर करना है, या हमें कुछ वैलिडेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक एक्सप्रेशन के अंदर आता है। कैसे कर सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कांस्टेंट x = 10, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। सॉरी, नॉट हियर।
कंट्रोल एक्स, यस आई हैव टू राइट इट आउटसाइड द JSX। अभी मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है। देखो रिटर्न क्या करेगा, जो भी हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन कंपोनेंट है, वो हमेशा रिटर्न करेगा JSX ही रिटर्न करेगा, और दिस इज नॉट अ JSX। ये हम HTML में ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं क्या, कांस्टेंट x, इसलिए मुझे ये रिटर्न के बाहर लिखना पड़ा। ठीक है, अब देखो अब मैं इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकती हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी कि यार अगर मेरा x, इफ़ माई x इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है, तो आप क्या करो, मुझे आउटपुट शो कर दो कि ये ग्रेटर है, ठीक है, अदरवाइज मुझे शो कर दो कि नहीं ये स्मॉलर है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने इफ एल्स कंडीशन तो नहीं यूज़ किया, मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है जो कि हमारा इफ एल्स के जैसे ही काम करता है, और मैंने इसको अपने JSX के अंदर इंक्लूड कर लिया है कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, तो अब मैं इसका आउटपुट देखती हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, स्मॉलर। स्मॉलर क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने 10 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 10 ली है और मैं इसे 15 से कंपेयर कर रही हूँ, और 10 हमारा 15 से छोटा है, इसलिए हमें स्मॉलर मिल रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ग्रेटर कर देती हूँ, तो आई थिंक मुझे अब ग्रेटर ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ग्रेटर मिल रहा है। तो ये एक अलग रूल था JSX का कि हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक और रूल है JSX का कि हम अपनी जो स्टाइलिंग्स होती हैं, अगर हमें यहाँ पे CSS प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करते थे, अपनी CSS फाइल में स्टाइलिंग लिखते हैं, करेक्ट, कुछ क्लास बना लेते हैं स्टाइल की, और हम अपने HTML में यहाँ पर क्या करते थे, क्लास नाम से उस स्टाइल को यहाँ पर यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे सपोज हमने CSS फाइल में XYZ नाम की स्टाइलिंग बनाई है, तो हम क्लास इक्वल्स टू XYZ कर लेते थे, और हमारे H1 टैग में वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाइड हो जाती थी। लेकिन हम यहाँ पर HTML नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर JSX लिख रहे हैं। JSX, और JSX में JSX क्या है, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं HTML, तो जावा स्क्रिप्ट में क्लास जो है वो ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड है, तो हम यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हमारी स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। काम दोनों का सेम है, बस हमें क्लास नेम लिखना है, और क्लास नेम के अंदर हम अपना XYZ लिख सकते हैं। ये ही थे हमारे JSX के रूल्स। तो हमने अभी तक टोटल JSX के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया कि JSX क्या होता है, MCQ यूज़ करता है, और इसके रूल्स क्या होते हैं। एंड हो सकता है आपको अभी कन्फ्यूजन हो, लेकिन जैसे जैसे ही हम आगे वीडियोस में बढ़ते जाएंगे, कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।